माननीय मंत्री जी डिप्टी सीएम भी बनेंगे और गठबंधन में संतोषजनक सीट मिल रहा है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। निषाद समाज को कितना लड़ा है? लेकिन निषाद समाज में भी जो लोग मेहनत किए हैं और काफी दिनों से पार्टी के लिए टाइम दिए हैं, उसमें माननीय मंत्री जी का ध्यान है। और वो लोग कहते हैं ना, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि वहां टिकट बेच दिए, ये सब बेबुनियाद है। कहीं नहीं। देखिए, मतलब ऐसे लोगों को माननीय मंत्री जी टिकट देने जा रहे हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, लेकिन फिर भी धन और टिकट दोनों चीज की व्यवस्था कर रहे हैं। मन से घबरा जाता है तो कुछ ही बोलते रहता है। ऐसे ही ये मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ ही बोल देते हैं। मतलब नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। हाँ, इसीलिए ना, बाकी ऐसा कोई बोलता है। ऐसे देखिए ना, जहाँ जो चीज नहीं बोलना है वही बोलते हैं। कभी किसी का माथा खुजलाने लगते हैं तो कभी किसी को प्रणाम करने लगते हैं। कुछ पता नहीं चलता, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके बातों को ध्यान नहीं दे। चलिए, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में आपका आगमन हो गया है, क्या कुछ कहेंगे सर? बिहार विधानसभा का चुनाव है। नहीं, बिहार विधानसभा के चुनाव देखिए, पहले ही सरकार जो मौजूदा सरकार है उसका मंशा ठीक नहीं रहा। बिल्कुल हमारे जो प्रत्याशी हैं, चाहे कोई भी दल के प्रत्याशी हैं, उनको टाइम नहीं मिला। 2 फेज में चुनाव करा रही है, जो कि हमेशा 2 फेज से ज्यादा फेजों में हुआ है, तो जल्दी 2 फेजों में चुनाव करा है। मंशा ठीक नहीं, लेकिन फिर भी जो 20 साल से सरकार रही है, मौजूदा सरकार, और जनता त्रस्त हो गई है। हर चीज को लेकर के जनता त्रस्त हो गई है। जनता को नहीं तो सुरक्षा का कोई व्यवस्था है। सुरक्षा देखिए, पटना जैसे शहर में, जहाँ सुरक्षित शहर माना जाता है, पटना जैसे शहर में बड़े बड़े व्यापारियों का हत्या होना, मतलब आप समझिए ना कि लोग कहते हैं, पहले कहते थे कि लालू यादव जी के जमाने में जंगल राज चलता था, लेकिन जंगल राज तो उससे कई गुना बढ़ करके है। बस यही है, इनके लोग बोलते हैं और हमारे लोग बोल नहीं पाते हैं। अभी क्या नाम देंगे जंगल राज? मतलब जंगल राज का आप देखिए ना, चारों तरफ पूरे देश में किरकिरी हो रही है। अभी आज सुबह में मैं देखा, माननीय योगी जी का बयान आ रहा था कि बंटोगे तो कटोगे। इनका भाषा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, जुमलाबाजी तेज हो जाता है। बंटोगे तो कटोगे। अरे भाई, कैसे सटें बताइए ना। आज देश के अंदर आप कह रहे हैं कि सब एक हैं, देश में भेदभाव खत्म हो गया है। आज भी जगह जगह सब, मतलब चाहे अनुसूचित जात के लोग हो, चाहे ओबीसी को, चाहे एबीसी के लोग हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग हो, जगह जगह लोग प्रताड़ना कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आज अनुसूचित जातों को मूछ रखने पर, घोड़ा पर चढ़ के शादी करने पर, ये तरह तरह के टोल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और कह रहे हैं कि एकदम सब कुछ ठीक ठाक है। कैसे ठीक ठाक है? राजा राम बिन जी, महागठबंधन में ठीक ठाक चल रहा है। मुकेश सहनी का क्या लगता है, इस बार डिप्टी सीएम और 60 सिंह मांगे पूरी होंगी? अरे भाई, कैसी बात कर रहे हैं? देखिए ना, सोचिए ना, हमारे पास कितना, आज इतने हमारे पास वोट है, वोट बल है, वोट बैंक इतना हमारे पास है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास माननीय मंत्री जी डिप्टी सीएम भी बनेंगे और गठबंधन में संतोषजनक सीट मिल रहा है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। निषाद समाज को कितना लड़ा है? लेकिन निषाद समाज में भी जो लोग मेहनत किए हैं और काफी दिनों से पार्टी के लिए टाइम दिए हैं, उसमें माननीय मंत्री जी का ध्यान है। और वो लोग कहते हैं ना, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि वहां टिकट बेच दिए, ये सब बेबुनियाद है। कहीं नहीं। देखिए, मतलब ऐसे लोगों को माननीय मंत्री जी टिकट देने जा रहे हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, लेकिन फिर भी धन और टिकट दोनों चीज की व्यवस्था कर रहे हैं। राजा राम बिन जी इस बार चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम अभी कहाँ चुनाव लड़ेंगे। हम तो पहले कहे हैं, हमारे लाइव में देखे होंगे कि हम चुनाव लड़ने वाले नहीं है। नहीं तो सांसद बनना है, नहीं तो विधायक बनना है। एक ही मिशन है कि अधिक से अधिक लोगों को, समाज के लोगों को सांसद विधायक बनाओ। हेलीकॉप्टर उड़ाइए? नहीं, हेलीकॉप्टर तो उड़ेगा, जाहिर सी बात है। अरे ऐसा भी लगेगा कि भाई निषाद के बेटे भी हेलीकॉप्टर से घूमते रहेंगे, कोई मतलब दिक्कत समाज के ऊपर पैसा खर्च जितना हो करें? नहीं, करेंगे, पूरा करेंगे समाज के लिए। मतलब समझिए कि तन मन धन सब निछावर है समाज के लिए। अब समझिए ना कि भाई, हमको क्या स्वार्थ है, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन हाँ, स्वार्थ है कि हमारी पार्टी है, उसको झंडा को मजबूत करना है, अधिक से समाज के लोगों को नेता बनाना है। और समाज के अलावा अदर समाज के जो नौजवान साथी हैं, जिनमें जुनून है कुछ करने का, वो हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो भी लड़ेंगे चुनाव। पटना में 25 से 30 फिर से नीतीश का जो है पोस्टर लगा हुआ है, इस पे क्या आपका चैलेंज है? 25 से 30 ये बिना मतलब के पोस्टर है। अब ऐसे भी जानते हैं ना, जब आदमी मन से घबरा जाता है तो कुछ ही बोलते रहता है। ऐसे ही ये मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ ही बोल देते हैं। मतलब नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। हाँ, इसीलिए ना, बाकी ऐसा कोई बोलता है। ऐसे देखिए ना, जहाँ जो चीज नहीं बोलना है वही बोलते हैं। कभी किसी का माथा खुजलाने लगते हैं तो कभी किसी को प्रणाम करने लगते हैं। कुछ पता नहीं चलता, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके बातों को ध्यान नहीं दे। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं मुकेश सहनी को लेकर? क्या उनकी सीटों जो है
60 सीट जो मांग था वो पूरी हो पाएगी, डिप्टी सीएम पूरी हो पाएगी, ये कमेंट बॉक्स में जो है अवश्य लिखे। बाकी जो है राजा रामबिन जी हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार में प्रचार करेंगे। इनके बारे में भी क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।